चलिए देख लेते हैं कि अगर आप सेपरेशन में हो या फिर आपके पर्सन आपको अभी रिसेंटली अवॉइड करने लगे, वो आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, या आपका अभी अभी रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है, या आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुई है या कुछ भी हुआ है। सो उसके बाद आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर ये चीज़ मतलब कैसे क्रिएट हुई, ये गलत फैमिली कैसे हुई। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त फील क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कि उनकी गलती थी या आपकी गलती थी। ओके। वन मोर कार्ड यूनिवर्स। सो ये पर्सन अपनी पुरानी यादों में खोए हुए हैं कि वो आपके साथ कैसे मतलब अच्छे हंसी मजाक का पल बिताते थे, पुरानी चीज़ें वो याद कर रहे हैं अंदर ही अंदर। ये जो पर्सन है आपकी उस सेपरेशन को काफ़ी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब ये हुआ कैसे, अचानक ही कैसे हो गया। उनके मन में अभी भी आपके लिए प्रेम और सॉर्ट ऑफ लव और थोड़ा सा वार्म फीलिंग है आपके लिए, पर कभी ना कभी वो सोचते हैं कि काश ये चीज़ें मतलब पहले ना हुई होती, शायद बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी ये हो गई है। सो आपके पर्सन को काफ़ी रिग्रेट हो रहा है और वो आपको बहुत मतलब याद कर रहे हैं, और अपने मन में जो पुरानी यादें थी, पुरानी चीज़ें थी, उसको याद करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। और ये व्यक्ति जो भी आपका पर्सन है, ये बाहर से बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, पर ये इतना स्ट्रांग नहीं है। इसका ईगो हर्ट, इसको मतलब ईगो हर्ट हो गया है, उसकी वजह से ये आपसे डिस्टेंस बनाए हैं, कि शायद कुछ ऐसी आप लोगों की आर्ग्यूमेंट हो गई है जिससे उनका काफ़ी ईगो हर्ट हो चुका है। तो इसलिए वो अंदर अंदर तो आपको मतलब याद कर रहे हैं कि आप शायद वापस आ जाओ, अ, पर वो आपको फिर से अपनी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, मतलब लाना चाहते हैं। अंदर से वो बहुत ज़्यादा ही संघर्ष करते हुए दिख रहा है, पर बाहर से वो ऐसा कोई भी नहीं दिखा रहा है कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और ये भी हो सकता है कि आप अपने खुद की बाउंड्रीज़ डिफेंड कर रहे हैं, जैसे वो मतलब कि मुझे अब कोई परेशान नहीं कर सकता, मुझे अब कोई दुखी नहीं कर सकता। वो अपनी खुद की कुछ बाउंड्रीज़ हैं वो सेट कर रहे हैं, और वो अपनी फीलिंग्स को दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद को स्ट्रांग बनना है कि मुझे सबके सामने स्ट्रांग दिखना है, पर वो मन की बात अपनी नहीं बता रहे। वो आपको मतलब याद कर रहे हैं, और पर आपके साथ रहना भी चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच, पर वो ईगो बीच में आ रहा है, जिस वजह से आप लोगों का मतलब जो सेपरेशन है, हो सकता है लड़ाई जो हुई है, आप लोगों के सेपरेशन हुआ, ब्रेकअप हुआ, ये ईगो की वजह से ही हो सकता है। ईगो दोनों में थोड़ा सा दिख रहा है, जिसकी वजह से किसी एक को तो झुकना पड़ेगा, जिससे ये ईगो की प्रॉब्लम शांत होगी। सो ये बहुत रेस्टिंग मूड में दिख रहे हैं, रेस्ट होके वो सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अच्छा ये कैसे हुआ, कहाँ इसमें मेरी गलती कहाँ थी, आपकी गलती कहाँ थी। दोनों लोगों की गलतियों का एनालिसिस कर रहे हैं कि ये सिचुएशन आई कैसे, क्या किसी गलत फैमिली से आई। हो सकता है ये पुरानी पास्ट की चीज़ें भी याद कर रहे हैं, ये कोई भी बात अपनी फैमिली को नहीं बता रहे हैं। बाहर से इनका कोई भी नहीं समझ सकता कि इनके मन में क्या चल रहा है। सो ये मतलब काफ़ी टाइम आपके बारे में सोचने में दे रहे हैं कि आप दोनों ने काफ़ी अच्छा वक्त स्पेंड किया साथ में, लेकिन फिर ये ऐसा क्यों हो गया। वो सारा सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं कि मेरी मेरी किस किस जगह गलती रही है, और किस किस जगह मेरी पर्सन की कहीं मैंने ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, किस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई। सो ये आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। तो देखते हैं ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच सेपरेशन वाली, ब्रेकअप वाली क्रिएट हुई है, इसमें कोई थर्ड पार्टी का हाथ है कि आप लोगों में ही कोई गलत फैमिली हो गई है, क्या कोई थर्ड पार्टी है। ओके। सो इसमें थर्ड पार्टी की होने की संभावना बहुत कम है, या बिल्कुल भी नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच ही हुई है।
और ये भी समझ में आ रहा है कि आपने जो अपना रिलेशन है वो भावनाओं से, इमोशन से नहीं, आप लोगों ने अपना रिलेशन को संभाला, उसे समझा है। आप लोगों ने अपने रिलेशन में लॉजिक और दिमाग लगाया, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ ये सिचुएशन हुई है, ये सेपरेशन की आई है। क्योंकि कोई भी रिलेशन में हमें सबसे पहले दिमाग नहीं, दिल की सुननी चाहिए, मन की सुननी चाहिए कि इमोशन क्या है। पर आप दोनों ने हर जगह, या आपके पर्सन ने हर जगह उसमें दिमाग लगाया, लॉजिक की ऐसे से ऐसा नहीं है। तो आपकी जो सेपरेशन का कारण ये इमोशनल नहीं है, बल्कि आपकी गलत फैमिली या ईगो का कार्ड आ रहा है। ईगो गैप, ओवर थिंकिंग से हो सकता है। ईगो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, दो आपके पर्सन में बहुत ईगो है। किसी थर्ड पार्टी की जगह इस कार्ड में नहीं है, क्योंकि आपका डिसीज़न, ईगो और पर्सनल इश्यूज़ की वजह से ही जो भी आपका ये सेपरेशन की सिचुएशन आई है वो दिख रही है। देखते हैं कि क्या सेपरेशन के बाद कोई फिर से चांस है आप दोनों के मिलने के। क्या सेपरेशन के बाद यूनिवर्स मिलने के फिर से चांस है? सेपरेशन, नो, न्यू बिगिनिंग दिख रही है। आप लोगों की रीडिंग में ये सरासर दिख रहा है कि आप लोगों का जो रिलेशन टूटा है वो बहुत मतलब दर्दनाक रहा, बहुत गलत फैमिली से टूटा है। ये जो सेपरेशन हुआ है मतलब एक्सट्रीम लेवल तक आप लोगों के बीच गलत फैमिली हो चुकी हैं। और ये सिर्फ आप लोगों की ही दिक्कत है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। आप दोनों के ही ईगो की वजह से, आपके पर्सन की ईगो की वजह से ये रिश्ता टूटा है। अभी फ़िलहाल इस कार्ड में साइकिल एंड हो रही है। आप दोनों लोगों को हील होने की ज़रूरत है। जब आप लोग अच्छे से हील हो जाओगे तब आपकी मिलने की चांस है, पर चांस ये बहुत कम दिख रहे हैं। हो सकता है आप हील होने के बाद कोई न्यू पर्सन से ही मिलो, पर आपकी इस पर्सन से मिलने के चांस, दोबारा आप लोग साथ में होने का चांस बहुत कम है, बहुत रेयर है। क्योंकि बात फिर से वहीं ईगो में ही आके अटकेगी। और ये कार्ड ये भी लो पॉइंट भी दिखा रहा है कि जहाँ इंसान बहुत ही इमोशनली बिल्कुल टूट चुका है। आपके पर्सन बिल्कुल इमोशनली टूट चुके हैं, उनमें बिल्कुल भी फिर से इस रिलेशन को स्टार्ट करने की ताकत नहीं है। पर यूनिवर्स कह रहा है कि ये एंडिंग नहीं है, ये आपकी न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्टिंग है। ये सबसे बुरा वक्त आपका जो भी था आपका अब ख़त्म हो गया। अब आप हीलिंग में जाइए, हीलिंग कीजिए, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, निगेटिव थॉट हटाइए, और इसके बाद आपके नए रास्ते खुलेंगे। तुरंत अभी चेंजमेंट नहीं आएगा, पर चेंजमेंट दिखेगा धीरे धीरे। अगर आप दोनों लोग हील हो जाते हो, अपने मतलब बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजमेंट लाते हो, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है आगे जाने की। अगर आप लोग बिहेवियर में चेंज नहीं लाते हो तो आप लोगों का जो मिलना है, बात करना, फिर से साथ में रहना, ये बहुत कठिन हो जाएगा। टोटल ये सिर्फ चेंज को दिखा रहा है, और ये चेंज बहुत ही स्लो, डिले और हीलिंग के साथ होगा, क्योंकि हीलिंग टाइम लेती है और हीलिंग बहुत आराम से होगी। आपको लगेगा कि सडन 1-1.5 महीने में ऐसा हो जाएगा, या फिर हाफ वीक में, सेकंड वीक में, ऐसा नहीं होगा। जब आप पूरे अच्छे से हील हो जाओगे तब आप में के अंदर चेंज आएगा। अगर आपके पर्सन भी हील हो रहे हैं तो हो सकता है, चांसेस हैं। और आपके फ्यूचर के लिए मतलब मैसेज है, हीलिंग के बाद आपके लिए एक नया रास्ता खुलेगा, ये यूनिवर्स बता रहे हैं। ज़रूरी नहीं ये वही पर्सन हो, ये कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। तो सेपरेशन के बाद आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, सेपरेशन के बाद की करंट फीलिंग। ओके, आपके पर्सन करंट टाइम में बहुत ज़्यादा सेपरेशन के बाद वो अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें महसूस कर रहे हैं, पर बाहर किसी को नहीं दिखा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अंदर बिल्कुल एक तूफान चल रहा है और बाहर बिल्कुल सन्नाटा है, और उनके मन में बहुत कुछ छुपा है, बहुत इमोशनल दबे हुए हैं, पर वो किसी को नहीं दिखा रहा है। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक बिल्कुल साइलेंट अटैचमेंट भी फील कर रहे हैं, और वो आपकी कभी मतलब आपकी जो कमी है महसूस कर रहे हैं, और ख़ुद को शांत रख के आपसे मतलब खुद शांत हैं, और
मतलब अपने आप को काफ़ी शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप दूर हो तो उन्हें लग रहा है कि मैं अपने आप को कैसे काम रखूं, कैसे शांत रखूं। वो आपके बिना मतलब अंदर से बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और आपको काफ़ी याद करते हैं, पर चुप हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग्स गहरी हैं लेकिन हिडन है, वो अपनी फीलिंग्स को छुपाए हुए हैं। और सेकंड कार्ड हमारा जजमेंटल का आया है, और अब ये अपने लिए हुए फैसले पर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार भी कर रहे हैं। सेपरेशन के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि कहाँ उनकी गलती थी, जो गलती उन्हें पहले नहीं समझ में आ रही थी। शायद वो ईगो में कुछ तो बोल रहे थे, कुछ तो कर रहे थे, ईगो की बात काफ़ी आ रही, और अतीत को रिव्यू कर रहे हैं कि और आपके इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं कि आप उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, कितना मतलब उन्हें आपकी कितनी ज़रूरत है। और अंदर से वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट और रिग्रेट में है, और वो सोच रहे हैं कि उनकी अब उन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो गया है। और ये कार्ड रिकॉग्नाइज को स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाता है कि दोबारा मिलने की चांस हैं पर बहुत कम है। अगर आप लोग हील कर लेते हैं अपने आप को तो आप लोगों के मिलने के चांस हैं। अगर पर्सन सोच रहे हैं कि आप अपने में कुछ सुधार कर लो, क्योंकि सुधार आप में और आपके पर्सन दोनों में ज़रूरी है। और ये कनेक्शन काफ़ी पछता रहे हैं, वो इस कनेक्शन को तोड़ के वो अपने मन से बिल्कुल आपके तरफ आना चाहते हैं, पर वो उनके कदम नहीं बढ़ रहे हैं। वो उनके ईगो, सॉर्ट ऑफ ईगो हो सकता है, कुछ गलत फैमिली हो सकती है, जिसकी वजह से वो मन में सोच रहे हैं कि नहीं आपके पास जाना चाहिए, पर उनके कदम जो हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। और बस वो मतलब सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तो ऐसा राइट टाइम आएगा, सही वक्त आएगा जब वो आपसे मिल पाएंगे। वो आपको काफ़ी याद कर रहे हैं पर चुप हैं। बाहर से वो बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बिल्कुल रिलैक्स है, उन्हें कोई रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, उन्हें मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, पर उन्हें सब चीज़ फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। सो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। रीडिंग को पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।